नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से पार्टियों द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से वैकेंसीज की बात की जा रही है, नौकरी देने की बात की जा रही है, सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, जनता खास करके युवा इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि सबसे अधिक नौकरी कौन देगा। जहां पर तेजस्वी यादव 10 से 15 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वहीं पर नीतीश कुमार भी इसी वर्ष 12 लाख तक नौकरी देने की बात कर रहे हैं और इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। सभी नेताओं द्वारा नौकरी देकर के युवाओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, आम चुनाव में लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता है। ना सिर्फ जनता के द्वारा बल्कि मीडिया चैनल्स के द्वारा भी, यूट्यूब चैनल हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, लगातार नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर बातचीत की जाती है। कई सारे सेक्टर में काम किया जा रहा है तेजी से, लेकिन लगातार वैकेंसीज पर चर्चा होती है, लेकिन वैकेंसीज की वो रफ्तार दिखाई नहीं दे रही है युवाओं को इस बात की भी खूब चिंता सता रही है कि अगर नौकरी की वैकेंसी निकलती भी है तो पारदर्शिता उसमें दिखाई नहीं दे रही है। कारण ये है कि आए दिन पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं किसी भी अलग तरीके से धांधली का मामला सामने आ रहा है। जैसे 2023 में हुए सिपाही भर्ती को लेकर के जिस तरीके के छानबीन चल रहे थे, अभी उसमें बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर छापने वाली कंपनी, ना सिर्फ ट्रैवल कंपनी, बल्कि कई सारे सेंटरों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जिस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता है। तो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये बड़ी समस्या है कि अगर वैकेंसी आती भी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उस वैकेंसी को पारदर्शिता के साथ, बेहतर तरीके से, कदाचार मुक्त तरीके से उसे पूर्ण किया जाए, उसे कराई जाए, जिससे वैसे लोगों को नौकरी मिल सके जो उसके लिए काबिल हैं और वैसे लोगों को नौकरी ना मिले जो ऑलरेडी भ्रष्टाचार के द्वारा ही उसमें एंट्री ले रहे हैं, जिनसे हम आगे भी भ्रष्टाचार की ही उम्मीद कर सकते हैं। तो चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, दोनों जिस तरीके से नौकरियों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं का ये भी कहना है कि कई वर्षों से दोनों की सरकार है। 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुछ महीनों के लिए हटे हुए थे जब जीतन राम मांझी को इन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया था। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बिहार के रह चुकी हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आज की तारीख में विधानसभा चुनाव आने से पहले नेताओं के द्वारा की जा रही है, एक्चुअल में जब इनका इतने वर्षों से शासन बिहार में है, जब इतने वर्षों से ये सरकार में है, तब उतनी वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली गई? क्योंकि अगर 25-30 वर्षों से लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, अगर चाहते तो बिहार से बेरोजगारी खत्म हो चुकी होती और आज इतनी बड़ी नौकरी की ऐलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जिस राज्यों में बेरोजगारी इस स्तर की नहीं है, उस राज्यों में संपन्नता भी आ चुकी है और वहाँ पर लोग स्वेच्छा से अपने रोजगार का चयन कर रहे हैं। कुछ लोग स्वयं ही रोजगार अपना सृजन कर ले रहे हैं, तो कुछ लोग नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, तो कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन जिस स्तर का पलायन बिहार में देखने को मिलता है, अन्य राज्यों में सबसे अधिक अगर मजदूर कहीं के होते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी सबसे अधिक मजदूर का सप्लाई कहीं से होता है तो बिहार से ही होता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें भी ईमानदारी से सप्लाई होता है, उसमें भी बहुत बड़ी धांधली चलती है। कभी इस पर भी हम सभी रिपोर्ट जरूर करेंगे किस तरीके से मजदूरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, मजदूरों को भी बिहार में ठगा जा रहा है। ना सिर्फ उनकी मजदूरी मार ली जा रही है, बल्कि कई ऐसे तरीके से ठगा जा रहा है जिसके वजह से उनके पास अगर थोड़ी जमीन या फिर संपत्ति भी रह रही है, उसे भी बेचना पड़ जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं बिहार में सिर्फ और सिर्फ रोजगार की वजह से पैदा हो रही है। तो लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, कौन अधिक नौकरी देगा ये बाद का विषय है, लेकिन अभी तक किसने नौकरी अधिक दिया है ये जानना महत्वपूर्ण है। आखिर इन दोनों के ही शासनकाल में बिहार की ये स्थिति हुई है, तो इसकी भी पहले जिम्मेदारी ली जानी चाहिए कि हमने बिहार को अधिक बर्बाद किया है, हमारी वजह से अधिक बेरोजगारी यहाँ पर देखने को मिली है और हमारी वजह से कल कारखानों की कमी बिहार में है। वैसे तो ये सारे मुद्दे बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आते ये सवाल
उठाए जाने लगे हैं कि हम इतनी नौकरी देंगे, हम इतनी नौकरी देंगे, उसने नहीं दिया नौकरी, हमने दिया नौकरी। इस वजह से जनता के मन में फिर से इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है कि सबसे अधिक नौकरी देने की क्षमता किसमें है, और अभी तक इन दोनों की सरकारों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक नौकरी देने का काम किसने किया है? आपका निर्णय सर्वमान्य होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख करके जाइएगा। वैसे अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन बड़े बोल शुरू हो चुके हैं नेताओं के। आगे ऐसी खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।